सो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। कभी आपने सोचा है कि अगर हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों अपने आप को अलाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, नॉर्थ और ये साउथ बोला, ये नहीं कि वो इधर भी कर ले इधर भी कर ले, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो बार मैग्नेट किसी ना किसी एक्सटर्नल फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उस फील्ड की वजह से ही अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एडजस्ट कर रहे हैं। वो फील्ड है किसका? वो फील्ड की बात करते हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड is approximately equal to 10⁻⁵ टेस्ला, राइट? इतना इस ऑर्डर में ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है ना, आता क्यों है? ये तो हम कह नहीं सकते कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ा बार मैग्नेट है जिसका बार मैग्नेट की वजह से वो अपने आप को उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ही बार मैग्नेट अलाइन कर रहा है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। और जो रीजन है, सबसे जो हम बात करते हैं कि जो प्रोमिनेंट थ्योरी है वो ये कहती है कि अर्थ के अंदर जो आउटर कोर में जो मेटल्स हैं, मोस्टली जो आउटर कोर में मेटल्स आयरन एंड निकल है, वो जब मूव कर रहे हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास करंट इंड्यूस होता है। अर्थ के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है, that is known as the dynamo effect। जो ये मोल्टन मटेरियल आउटर कोर में जो निकल और आयरन का जो ओर है वो मूव कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। वो एक करंट प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज डायनमो इफेक्ट। DYA डायनमो इफेक्ट, that is known as the dynamo effect। दूसरी चीज, अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनता है? यस, इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट? तो सबसे आज तक जो प्रोमिनेंट थ्योरी है वो यही थ्योरी कहती है कि अर्थ के अंदर जो आउटर कोर में मेटल्स है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स है, मोस्टली आयरन है या निकल है, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होता है, उस करंट की वजह से हमारे पास अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, राइट? सो एक करंट कैरिंग लूप जैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, उसी तरह एक अर्थ जो है एक बड़ा सारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। अब देखिए हमारे पास जो अर्थ का नॉर्थ है, देखिए हमारे पास जिस एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, जिसका एक्सिस के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, दैट इज नोन एज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस। लेकिन जो बार मैग्नेट है, अगर हम हवा में फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो अपने आप को इस पोजीशन में अलाइन नहीं करता। बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है। दैट मीन्स हमारे पास एक ज्योग्राफिकल एक्सिस होगी, एक हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस होगी, जिसके अराउंड हम कहते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में है, या अर्थ एक बिहेव कर रही है बार मैग्नेट में, उसका जो एक्सिस है वो स्लाइटली डिफरेंट है ज्योग्राफिकल एक्सिस से। जिस एक्सिस के अराउंड हम मान रहे हैं कि अर्थ का एक बार मैग्नेट है, हम मान रहे हैं, तो नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कॉइल, जैसे एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, यहाँ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसी तरह अर्थ एक बड़ा सारा बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
इसमें हम कहेंगे कि जो अर्थ का बार मैग्नेट है वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस के ऊपर नहीं है, अलाइन उसके अलाइन नहीं करता, उससे स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह हमारे पास एक बार मैग्नेट होगा, ठीक है, और जो एक्सिस है बार मैग्नेट की बीच में से पास कर रहा है वो हम कहेंगे कि दैट इज द magnetic axis of the earth. So this is the magnetic axis of the earth, जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक बार मैग्नेट हमारी तरफ बार मैग्नेट अपने आप को पोजीशन कर रहा है। दूसरी चीज हम कहते हैं जो बार मैग्नेट है वो किस तरह अपने आप को अलाइन करता है। जो बार मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, वो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल इस तरफ है, ये साउथ पोल इस तरफ है। दैट मीन्स जो अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट मान रहे हैं हम, उसका जो नॉर्थ साउथ पोल है वो किस तरफ होगा, इस बार मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ, बिकॉज ये जो नॉर्थ पोल है दैट इज अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल। ऑपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ है, इस तरफ बार मैग्नेट नॉर्थ पोल है, तो हम कहेंगे कि जो अर्थ का साउथ पोल है वो इस तरफ होगा और बार मैग्नेट की साउथ पोल की तरफ हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। सो ये हमारे पास अर्थ का जो बार मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की तरफ है और साउथ पोल ऊपर की तरफ है, राइट। तो ये हमारे पास दो एक्सिस आ जाएंगे। एक एक्सिस वो हो गया जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, राइट, इस तरह रोटेट कर रही है, वो तो हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस बोल देंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस बोल देंगे। और दूसरा एक्सिस हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, जिस डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन करता है या अर्थ का बार मैग्नेट उस डायरेक्शन में हम मान लेंगे। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, एक हमारे पास ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया। उसी तरह अब देखिए, अगर एक ज्योग्राफिकल एक्सिस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ज्योग्राफिकल इक्वेटर होगी, राइट। देन हम बात कर सकते हैं एक मैग्नेटिक इक्वेटर की। एक हमारे पास ज्योग्राफिकल इक्वेटर होगी, दैट इज द ज्योग्राफिकल इक्वेटर हो गई। और उसी तरह ये रेड वाली है ना, ये रेड वाली जो ये आ गई, सो दिस इज राइट। ये जो ब्लैक वाली होगी इसको हम कह सकते हैं दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। ये हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर आ गई, राइट। ये दो चीज होगी। अब देखिए हमारे पास हम इस तरह एक मान सकते हैं कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस में पास कर रहा है, दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल प्लेन। उसी तरह हम बात कर सकते हैं एक मैग्नेटिक प्लेन जो कि अर्थ के बार मैग्नेट में से एक्सिस में से पास कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास एक प्लेन इस तरह हो गया, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह हो गया ना। ये हमारे पास मैग्नेटिक प्लेन हो गया, ये हमारे पास ज्योग्राफिकल प्लेन हो गया। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, अब देखिए ये एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहा, स्लाइटली नीचे को है। जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से स्लाइटली नीचे को है ना, इस तरफ है, घुमा हुआ है। तो ये कितने एंगल से ये घुमा हुआ है उस चीज को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो अर्थ के मैग्नेटिज्म में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया। दूसरी चीज की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप।
तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट अर्थ मैग्नेटिज्म में, यही तीन चीजें हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्वेश्चन जो आएंगे हमारे पास वो एंगल ऑफ टिप पर आएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज थ्री कंपोनेंट्स हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के आएंगे। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। अब देखिए हमने कहा है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस इस तरफ है ना, जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है। सो ये हमारे पास एक ज्योग्राफिकल प्लेन आ गया। और दूसरी चीज आ गई, जो मैग्नेट है वो अर्थ का जो मैग्नेट है वो इस तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा, स्लाइटली एंगल नीचे को है। ये हमारे पास एक ज्योग्राफिकल एक्सिस नहीं, ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस आ गई। सो दिस इज द जियोग्राफिकल एक्सिस, राइट, या ज्योग्राफिकल प्लेन की बात करते हैं इस तरह। ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्स आ गया, मैग्नेटिक प्लेन, या अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो ये प्लेन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ज्योग्राफिकल प्लेन आ जाएगा। जो ज्योग्राफिकल प्लेन की बात कर रहे हैं इसको हम बात करते हैं, इसको एक नाम और होता है, दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये हमारे पास इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन भी कह सकते हैं, राइट। तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन जितना एंगल बना रहा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन से, दैट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो एंगल ऑफ मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन with geographical meridian is called angle of, वो तो है ही है हमारे पास। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और जनरली हम इसको फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, राइट। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने बात कर ली कि एक जो अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह ट्रेवल करती है बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस तरह ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह जा रही है, इस तरह जाएंगी, है ना, इस तरह जाएंगी, इस तरह, और इस तरह बाहर को जा रही है, ये आ जाएगी, है ना। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, अंदर को तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, और उसी तरह इस साइड पे होगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दे विल ट्रेवल, कहां से जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह जाएंगी, घूमेंगी, और उसी तरह हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक गई और एक घूम गई, राइट। तो इस तरह हमारे पास एक बार मैग्नेट की तरह ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया, ये हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें देखिए ये हमारे पास मान लो ये अर्थ आ गई ना, ये आ गई, ये आ गया इसका ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ज्योग्राफिकल एक्सिस आ गया जिसके अबाउट रोटेट कर रही है, राइट। तो ये हमारे पास दूसरा आ गया मैग्नेटिक, ये आ गया, सॉरी ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एंगल, यहां से हमारे पास ये बार मैग्नेट आ गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया ना, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक इक्वेटर आएगी ये इस तरह आएगी, ये हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर बन जाएगी, और ये हमारे पास ज्योग्राफिकल इक्वेटर बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, और ये जाएगी ना, ये आएगी। और यहां पर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। हमने देखो बार मैग्नेट में पढ़ा था कि जो किसी भी पॉइंट पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो क्या होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर यहां हम देखेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा,
इस तरफ नीचे को है ना, नीचे को है ना, ये नीचे को होगा। तो दैट मीन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ हो गया, और यहां पर हमारे पास जो ये जो लाइन होगी, देखिए ये हमारे पास जो मैग्नेटिक इक्वेटर है दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया, है ना, राइट। और यहां पर अगर हम साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है ना, इस तरफ आ रही है, देखिए इस तरफ आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऊपर को होगा, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को होगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ आ गई, यहाँ नीचे को आ गई। उसी तरह हम यहाँ इस तरफ भी देख सकते हैं, इस तरह आएगी, है ना, इस तरह रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आ गया, इस तरफ आ गया, और यहाँ से अगर साउदर्न हेमिस्फीयर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स डिवाइड करते हैं। हमारे पास रेफरेंस लाइन क्या होगी, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होगी, क्योंकि जनरली हम देखते हैं अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए हम कोई भी ये वेक्टर क्वांटिटी हम यही देखते हैं ना कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, जो हमारे पास रेफरेंस लाइंस होगी। व्हाट इज एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। तो यहां हमारे पास रेफरेंस क्या होता है, एक्स एक्सिस लेते हैं, राइट, या हम एंगल वाई एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। जनरली हम एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस लेते हैं एंगल के लिए ना। उसी तरह यहां पर जो एंगल देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है कंपोनेंट बनाते वक्त, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा दैट इज द रेफरेंस लाइन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द रेफरेंस लाइन। यहां पर तो देखो ये हमारे पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया, और यहां पर इक्वेटर पर देखें, मैग्नेटिक इक्वेटर पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल पैरेलल आ गया ना। यहां पर हमारे पास नीचे को आ गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वन इज द, यहां पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया, तो ये कंपोनेंट जो पेन की डायरेक्शन में आ गया ना, ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along the direction of the magnetic meridian। ये हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये हो गया इसका एक पैरेलल कंपोनेंट, दूसरा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा देखिए ये आ जाएगा, ये आ गया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए बिल्कुल वर्टिकल आएगा ना। ये प्लेन हो गया, मेरा हाथ एक प्लेन की तरफ बिहेव कर रहा है ना, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन आ गया। और यहाँ जो कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर ये जो कंपोनेंट आ गया, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। उसी तरह यहां पर देखें तो यहां पर अगर देखते हैं तो यहां हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखिए अगर हम नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए ये आ गया, ये आ गया।
सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। और यहां पर भी हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। वन इज द अलोंग द, जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग हो गया, पैरेलल हो गया, तो वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या अलोंग है, ये वाला आ गया, ये कंपोनेंट एक आ गया। दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया, जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, जो कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। तो ये कंपोनेंट, ये ब्लू वाला कंपोनेंट जो आ गया, ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर आ गया। और ये जो ब्लैक वाले कंपोनेंट्स हो गए, ये वाले कंपोनेंट्स है ना, ये कंपोनेंट्स, राइट, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे, दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, दैट इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, चाहे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, चाहे हम सदर्न हेमिस्फीयर में है। जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट वो एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पर भी इस तरफ जा रहा है। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऊपर को हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वही वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को हो गया। इसलिए हम रेफरेंस क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चाहे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, चाहे हम सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी। यहाँ पर भी ऊपर को जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे। और वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम नीचे की तरफ होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में वही वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर को हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेफरेंस है वो हमारे पास ये कंपोनेंट आएगा। सो दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल component of the Earth's magnetic field. This is the component parallel to the magnetic meridian. Component parallel to the magnetic मेरिडियन, राइट, ये चीज आ गई। दूसरा कंपोनेंट आ गया, इसको हम BH से लिखते हैं। सो लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय BH, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हमारे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स magnetic field. So this is the component, this is the component perpendicular to the component perpendicular to the magnetic meridian, magnetic meridian. So इसको हम BV से राइट। अब दूसरी चीज, यहां पर ये वैल्यू देखिए, BH आ गया, ये BH आ गया, ये हमारे पास BV आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये हमारे पास BH आ गया, ये हमारे पास BV आ गया, सॉरी ये हमारे पास BV आ गया, ये हमारे पास BH आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट गया, ये आ गया। अब देखिए हम जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, ये आ गया। तो यहां पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन किस तरफ होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक, तो ये वाला एंगल कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, ये एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर वही एंगल 0 हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल ही आ गया,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बी मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो गया, ये वाला एंगल। सो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज द मैग्नेटिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, यहाँ पर एंगल की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर एंगल की वैल्यू कुछ और है, यहाँ एंगल वही 0 हो गया, यहाँ पर एंगल कुछ और। अब देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ हो गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया। अब ये एंगल नीचे को हो गया ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और आगे और जाएंगे ये एंगल बढ़ रहा है। तो ये एंगल यहां से जैसे जैसे मैग्नेटिक इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से जैसे जैसे पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये वाला एंगल की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो ये जो एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप, राइट। अब देखिए तो तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज आ गई वो आ गई एंगल ऑफ डिप, ठीक है, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ आ गया, ये आ गया BH। तो ये इसी चीज की बात कर रहे हैं, उसी तरह हम उस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास BH आ गया, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई BV, राइट। तो ये हमारे पास BV आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, इस डायरेक्शन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब देखिए दो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं कि एक वेक्टर पे ये वेक्टर R है, ठीक है ना, उसका एक कंपोनेंट x हो गया, दूसरा कंपोनेंट y हो गया। अगर हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, r² इज x² प्लस y², और रिजल्टेंट इज √x² प्लस y²। उसी तरह हम देखें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, तो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट, इस तरफ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, तो दिस इज द रिजल्टेंट। अब एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट made by the resultant magnetic field with the direction of the, ये इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन भी कह सकते हैं ना, with the direction of the magnetic meridian, magnetic meridian is known as angle of dip, is known as angle of dip। अब देखिए एंगल ऑफ डिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर किसके बराबर आ गया, BV, और बेस क्या आ गया, VH आ गया। सो ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द टेंजेंट, देयरफॉर टेंजेंट डेल्टा, राइट, एंगल ऑफ डिप इज BV अपॉन BH। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप आ गया। और दूसरा हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा,
b इज इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप आ गया। अब देखिए अगर हम इक्वेटर की बात करें, मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं, सो एट इक्वेटर दिस एंगल ऑफ डिप इज 0 बिकॉज जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन की ही तरफ है। तो एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप 0 होगा और एट पोल्स पर क्या होगा, एंगल ऑफ डिप हमारे पास मैक्सिमम आएगा, दैट इज द 90, राइट।